सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका सुनीता सिंह डीएवी भगवान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को कक्षा 2 का विषय हिंदी जो पाठ हम आज नया पाठ पढ़ेंगे, जो पाठ 13 है, जिसका शीर्षक है दीपावली। इसका हम कहानी पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पर्व का अर्थ होता है त्यौहार, उत्साह का अर्थ होता है उमंग या जोश, उल्लास का अर्थ होता है खुशी, और मान्यता का अर्थ होता है माना जाना, और स्मृति का अर्थ होता है याद। उसके बाद दिया कीट कीटाणु। कीट कीटाणु मतलब कीट पतंग, जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हो इंसेक्ट, उसी को हिंदी में कीट कीटाणु भी कहते हैं, और उसका अर्थ होता है कीड़े। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। नश्वर का अर्थ होता है नष्ट होना, नश्वर का अर्थ नष्ट होने वाला जो शरीर होता है। कामना का अर्थ होता है इच्छा। और प्रेरणा देना का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए उत्साह दिलाना। हमारा पाठ का है दीपावली। आज हम दीपावली के बारे में पढ़ेंगे। दीपावली क्या है? दीपावली शब्द का अर्थ होता है दीपकों की पक्ति। आप लोग भी बच्चे आप लोग देखते होंगे कि आप जब दिवाली आता है तो दिवाली के दिन आपके मम्मी पापा जो बड़े लोग होते हैं घर के, वो छत पर घर में सभी जगह दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, छत पे, नीचे, घर में, हर जगह। तो उसी को हम लोग दीपावली कहते हैं। उसका अर्थ होता है दीपकों की पक्ति। यह पर्व हर वर्ष बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि भगवान श्री राम लंका के दुष्ट राजा रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी दिन अयोध्या लौटे थे। मतलब दीपावली हम लोग क्यों मनाते हैं? तो दीपावली का अर्थ माना जाता है, पहले की मान्यता है, पहले के लोग बताते हैं कि इसी के दिन, दिवाली के दिन ही जो राजा हम लोग के जो श्री राम भगवान थे, वो अपनी पत्नी के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ, जो दुष्ट राजा था श्रीलंका का, जो राजा रावण था, उसका वध करके आज ही के दिन, मतलब दीपावली के दिन ही अपनी पत्नी और भाई के साथ वापस अयोध्या आए थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर नगर में खूब रोशनी की थी। जब श्री राम भगवान जब अयोध्या में वापस आते हैं अपनी पत्नी और भाई के साथ, तो जो वहाँ के नगरवासी होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, और खुशी में वे लोग घी का दीपक जलाकर पूरे अयोध्या राज्य को, उन्होंने पूरा अयोध्या राज्य को प्रकाशमय किया था। इसी महान घटना के याद में यह पर्व मनाया जाता है। उसी घटना के याद में, जब अयोध्या में जिस दिन दीपक जलाया गया था, उसी दिन से आज तक हम लोग दीपावली मनाते हैं। दीपावली के एक दिन पहले वाले दिन को नरक चतुर्दशी कहते हैं। मतलब जो दीपावली से पहले एक दिन आता है, जिसे हम लोग धनतेरस कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नरक चतुर्दशी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी दिन श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, वो राजा, जो अत्याचारी राजा नरकासुर को हत्या करके, नरकासुर को मार के, और 16,000 राजकुमारियों को उन्होंने आज़ाद करवाया था। देखिए यहाँ पर दिया है कि मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण की वीर पत्नी सत्यभामा ने अत्याचारी राजा नरकासुर को मारकर उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि यह त्यौहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। मतलब क्या कार्तिक का अर्थ क्या हुआ? वर्षा ऋतु के समाप्त, मतलब जो बारिश का मौसम होता है, बरसात का, जैसे हम लोग के भी भारत देश में मौसम 4 होते हैं, तो उसमें में एक वर्षा ऋतु का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु जब समाप्त होने लगता है, और उसके बाद एक कार्तिक का महीना आता है, जिसे हम लोग अक्टूबर कहते हैं, नवंबर आप लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसी तरह से आता है भादो, कुआर, कार्तिक आता है। तो जो कार्तिक जो मास होता है, उस मास के अमावस्या, अमावस्या का अर्थ होता है उस दिन चंद्रमा रात में दिखाई नहीं देता है, तो उस अमावस्या के दिन दीपावली मनाया जाता है। देखिए दिया हुआ है, वर्षा के अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, और उन्हें नष्ट करने के लिए घरों की सफाई, लिपाई पुताई की जाती है। जब वर्षा ऋतु आती है
तो हमारे जो घर के जो दीवार होते हैं, जो छतें होती हैं, पानी से डूब जाती हैं। तो जब डूब जाती है तो जो वर्षा ऋतु का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े वायरस होते हैं, वही वायरस दीवार पर लग जाते हैं और उनसे दीवार तो वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है। तो उससे बचाव करने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचाव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों की सफाई करते हैं, घरों की लिपाई पुताई करते हैं। आप लोग गाँव में रहते हो तो गाँव में जो मिट्टी का घर होता है ना, मिट्टी के घर में भी लोग चूना से या गोबर से या मिट्टी से लिपाई करते हैं। ठीक है, इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।